नमस्कार साथियों, मैं धर्मेश चौधरी, आप लोगों का मार्गदर्शन परिवार में स्वागत है। साथियों, हम समास पढ़ रहे थे और समास में द्वंद्व समास के बारे में चर्चा हो रही थी। तो कल जो है द्वंद्व समास के कुछ बिंदु बता दिए गए थे, इंपॉर्टेंट है ना। आज द्वंद्व समास के जो 3 भेद होते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। एक बताया गया था इतरेतर द्वंद्व समास, एक समाहार और एक वैकल्पिक। तो इन तीनों के बारे में पढ़ लेते हैं ना। आज जो पढ़ने वाले हैं हम वो है द्वंद्व। कौन सा द्वंद्व है ना। और इसकी पहचान करने के लिए बताया गया था और या, इन्हीं दोनों कारक चिन्हों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे आज इतरेतर द्वंद्व समास। इतरेतर इतरेतर द्वंद्व समास। ठीक है, इतरेतर द्वंद्व समास हालांकि ये अलग अलग करके पहले नहीं पढ़ाया गया था, इस बार अलग अलग कर। देखो, इतरेतर द्वंद्व समास का मतलब क्या है। इतरेतर हो या समाहार हो या कोई वैकल्पिक हो, है ना, जो ये कारक चिन्ह दिए हुए हैं इन्हीं कारक चिन्हों का प्रयोग करते हैं, बस अलग अलग करते हैं, है ना। ऐसे द्वंद्व समास पढ़ा दिया जाता है तो एक ही में पढ़ा दिया जाता है, बल्कि जब अलग अलग भाग करके बताएंगे तो इसमें अलग अलग हो। देखो, इतरेतर द्वंद्व समास में जो हम लगाते हैं वो केवल और केवल यहाँ पर और लगता है, इसमें और का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जिन समास में सभी पदों के बीच और लगाया जाता है वहां इतरेतर द्वंद्व समास होता है ना। जिस समास में, इसकी परिभाषा है, जिस समास में सभी पदों के बीच और लगाया जाता है। क्या? और लगाया जाता है। ठीक है, जिस समास में सभी पदों के बीच और लगाया जाता है वहां इतरेतर द्वंद्व समास होता है। ठीक, बस इतना ही है, इसमें कुछ है नहीं। इतरेतर द्वंद्व समास में कुछ नहीं है, बस इसमें और लगाया जाता है। हाँ, कहां पे या लगाया जाएगा ये भी बता दूंगा। ठीक है, अभी तो इतरेतर द्वंद्व समास में केवल और केवल कोई भी समासिक पद होगा उसमें और लगाया जाएगा। जैसे कहा जाए, उदाहरण के तौर पे जैसे कह दिया जाए देश विदेश, तो इसका समास विग्रह करेंगे क्या हो जाएगा? देश विदेश। अगर देश विदेश का समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? हाँ, देश और विदेश, क्योंकि यहां पर और लगाना है हमें, तो ये हो जाएगा देश और विदेश। भाई, एक देश है और विदेश है ना। जैसे कहा जाए भला बुरा कहा जाए, है ना, भला बुरा। तो भला बुरा, तो भाई भला है और बुरा है, तो इसमें भी यही हो जाएगा, भला और बुरा होगा, और बुरा हो जाएगा। केवल भला और बुरा है, तो ये द्वंद्व समास का कौन सा समास है? केवल भला और बुरा है, तो द्वंद्व समास का कौन सा समास हो जाएगा? इतरेतर तो नहीं होगा। इतरेतर तो तब होगा जब भला और बुरा लगेगा, इस दोनों समास के बीच में, पदों के बीच में और लगेगा, तब इतरेतर समास, द्वंद्व समास होगा। ठीक, अगर ऐसे ही रहेगा भला बुरा आदि कह दिया जाए तो वहां पर जो है समाहार होता है, यानी यहाँ पे समूह बनता है, समाहार द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, अभी इतरेतर की बात कर रहे हैं तो इतरेतर में जो है और लगेगा, दो पदों के बीच में और लगना ही लगना है इसमें। ठीक, चलिए इसमें बता दीजिए, कौन बताएगा?
25, 25, 20 या 25, ये क्या है? 5 और कि 20 और 5? बताओ क्या होगा? हाँ, इसमें हो जाएगा 5 मिलाएंगे और 20 मिलाएंगे तो 25 हो जाएगा। ठीक, देखो इसमें या नहीं लगा सकते, और या जैसे ही लगाएंगे ये वैकल्पिक हो जाएगा, या तो 5 है या तो 20 है, तो यहां वैकल्पिक हो जाएगा, कोई एक ही होगा, वैकल्पिक हो जाएगा 5 या 20, इसलिए इसको नहीं कह सकते। ठीक है, जैसे कहा जाए अपना पराया, अपना पराया, तो इसका क्या हो जाएगा? हाँ, कहते ना अपना और पराया कर दियो ना। अब ये नहीं कहेंगे अपना या पराया, फिर वो तो अलग अलग हो जाएगा, फिर अपना अलग हो जाएगा, पराया अलग हो जाएगा, वैकल्पिक हो जाएगा। तो इसमें अपना और पराया, अपना और पराया, है ना। अगर पार्टी चल रही है, एक दोस्त का ज्यादा दे दियो और दूसरे दोस्त का कम, तो शुरू अपना पराया। इसमें माँ बाप भी आ जाएंगे ना, माँ बाप, भाई बहन भी आ जाएंगे इसमें, भाई बहन, क्या हो जाएगा? माँ और बाप हो जाएंगे। अब ये नहीं कहेंगे कि माँ या बाप, माँ और बाप दोनों रहेंगे, बाप और भाई और बहन, भाई और बहन हो जाएगा इसमें, भाई और बहन हो जाएगा, है ना। इतरेतर का मतलब है दोनों होने चाहिए, दोनों एक साथ होने चाहिए, इतरेतर का मतलब होता है ना। और इसमें इतरेतर में इतना याद रखना, अगर इतरेतर पूछे या वैकल्पिक या समाहार, तो उसमें इतरेतर में जो है आपका और लगेगा। ठीक है, समाहार का मतलब समूह होता है, वैकल्पिक का मतलब या लग के आएगा उसमें। ठीक है, इतना नोट कर लो। इसके बाद हम इतने ही उदाहरण लेंगे, बस ज्यादा नहीं, इतने उदाहरण से समझ लो। ठीक है, उदाहरण तो बहुत है इसमें। अच्छा, सीताराम को समास विग्रह करिए। सीता और राम, चाहे राधा कृष्ण कहा जाए, चाहे राम कृष्ण कहा जाए, चाहे गौरी शंकर कहा जाए, है ना, चाहे नमक मिर्च कहा जाए, नमक और मिर्च दोनों रहेगा। ठीक, चलिए अब इसके बाद कौन सा बचता है? इतरेतर की बात आता है, कल बताए थे। इसके बाद आता है हमारा समाहार। समाहार में क्या होता है? समाहार में क्या होता है भाई, बताइए। समाहार, समाहार, चलिए समाहार में क्या होता है? ठीक है, समाहार द्वंद्व समास में क्या होता है? समाहार का मतलब होता है समूह होता है। ठीक है, एक पद होगा और उसी की तरह एक दूसरा भी पद होगा, उसी के अर्थ से मिलता जुलता होगा, समाहार का मतलब होता है। कोई पद का अर्थ है और दूसरा जो पद है उसका भी अर्थ क्या है, उसी तरह मिलता जुलता है, कहीं ना कहीं उससे संबंध है। एक पद का इसमें दूसरे पद से संबंध दर्शाता है। ठीक है, चलिए समाहार, बस इतना याद रखना कि एक दूसरे से संबंध दर्शाएगा। जैसे कहा जाए साग पात, साग पात, इसका समास विग्रह करें क्या हो जाएगा? घर में कहते हो ना, कहा साग पात खा रहे हो रोज, यही है ना। चलो आज डालते हैं, मच्छी लेके आते हैं, है ना।
साग पात खा खा के जीव उपजात है ना। जैसे कुछ दिन अगर यही मिले लागत है, सरसों का साग रोज मिले खाएगा, बथुआ रोज मिले खाएगा, वही कहा भाई साग पात खा दो ना, पनीर मंगावा जाए आज। तो साग पात का समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? हाँ, साग पात आदि, बस इसमें यही लगाना है और कुछ नहीं है। हाँ, साग पात आदि। देखो अब यहां पर साग का संबंध पात से है, कहीं ना कहीं संबंध है ना। अर्थ की दृष्टि से देखा जाए तो साग का जैसे संबंध है वैसे ही पात भी साग से मिलता जुलता है, इसलिए दोनों समूह बना के चलते हैं, साग पात कह दिया गया। जैसे कह दिया है नून तेल, नून तेल, तो नून का मतलब क्या होता है? नमक। कहना रोटी में नून तेल लगा दियो हम खा ले, नाने में ऐसे न होत रहा है, हालांकि आपके लड़का नहीं खाते, हम लोग यही करित रहे, नून तेल मिलत रहा, सुबह बढ़िया रोटी में नून तेल लगा दिया जाए, खाएगे स्कूल, प्राइमरी स्कूल झोला टांग के, है ना, झोला भी बहुत बढ़िया बोरिया वाला प्लास्टिक का और का वही मिलत रहा, और पार्टी वही के अंदर और एक डिब्बी छुही गए, वही में बढ़िया घोर के छुइया रख लियो, और जहां दिया जलत रही वहां से करखा निकाल लिया जात रहा, 1 घंटा पार्टी चमकती रही खाली खर खर करके। नून तेल आदि, अगर इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसमें भी नून तेल आदि लगा दिया जाएगा, नून तेल आदि, ठीक है। नून का संबंध कहीं ना कहीं तेल से है कि नहीं? क्योंकि नून के बिना तेल अधूरा है, इसलिए नून तेल लगाते हैं, है ना। जैसे घास फूस, कहते ना घास फूस क्या खा रहे हो, घास फूस, है ना, घास फूस। जैसे कहा जाए कूड़ा कचड़ा, कूड़ा कचड़ा, तो कहीं ना कहीं इनका संबंध एक दूसरे से है और अर्थ की दृष्टि से भी देखा जाए तो सेम है। घास फूस, घास फूस आदि, इसका हो जाएगा घास फूस आदि, तो इसका हो जाएगा कूड़ा कचड़ा आदि। जैसे कहा जाए घर द्वार, है ना, तो इसका भी हो जाएगा घर द्वार आदि, इसका भी हो जाएगा ना। घास फूस का मतलब होता है घास यानी हरी, और भूस उसी तरह होता है ना, घास फूस जैसे कहते हैं जानवर घास फूस खा रहे हैं, कुछ अच्छा खिलाओ उनका। जैसे चाल चलन होता है, हाथ पांव, चाल चलन हाथ पांव, मतलब इनका जो प्रयोग करते हैं तो कहीं न जब इनका प्रयोग किया जाता है तो एक साथ किया जाता है, ठीक है। चाल चलन आदि, कहते हैं ना तुम्हारा चाल चलन, ठीक है, चाल चलन आदि, और हाथ पांव आदि, हाथ पांव। बातें मत करो भाई, 15-20 मिनट तो पढ़ाते हैं, उसमें पढ़ लो आराम से, उसके बाद तो तुम्हारे पास टाइम ही है। संस्थान खाली रहेगा, आराम से बैठ के बातें करना यहाँ, है ना। लड़कियन का फेल किए हो तुम लोग, अब तक लड़कियां बतलाती रही, बदनाम रही, अब तुम पंचे, लड़का आगे निकल गए। लड़कियन का तो खाली नाम बदनाम किन का है ना, बतलाया करती हैं। जब लड़की आगे निकल जाती है ना तो कहीं है पता नहीं कैसे आगे निकल गई, अरे क्योंकि वो पढ़ाई में दिमाग लगाती है आगे बैठ के,
यहाँ बतलाए में जुटे रहा थे, गांव घर की पूरी कहानी में बता डाला था। यही होता है, कहीं ना हमसे बेकार पढ़ाई वाली लड़की इंटर में आगे बैठ रही है, अब मुड़ मुड़ के हमें देखत रही है, मतलब हमसे पूछत रही, और हम पूरी कॉपी भरे, वो आधी भरी, तब वो नंबर ज्यादा हो गए। तो ये कारण है ना, तुम कहानी लिख के आए वह लिखें जो उनका पढ़ावा गया है, किताब में है। ज्यादा लिखे से मतलब थोड़े होते, एग्जामिनर ये नहीं देखा ज्यादा, फिर बाद में जब रिजल्ट आओ तो कहियो हमसे नंबर ज्यादा कैसे पा गई। 15-20 मिनट के क्लास में कम से कम आवाज तो बिल्कुल ना निकलना चाहिए, है ना। कहूँ डाउट है तो पूछ लियो, लेकिन फर्जी का अगर बैठ के बात कर रहे हो तो कोई मतलब नहीं है। अगर कोनो काम आवत हुआ तो खूब बात करो। चलो, समाहार भी हो गया। समाहार की बात बचता है आपका एक, इसका द्वंद्व समास का वैकल्पिक बचता है। और जून के आखिरी में पेपर भी तो है, ये भी तो ध्यान दो, यूपी पुलिस वाला। जून के आखिरी में पेपर कराने का निर्णय लिया गया है, शायद कंफर्म है, ठीक है। जून के आखिरी में करा दिया जाएगा, ये मान के चलो 99%। जो सूचनाएं निकल के आ रही हैं उसके हिसाब से तो जून लास्ट में ही कराना है, और ज्यादा समय है ही नहीं तुम लोगों के पास। मार्च खत्म हो गया, अप्रैल मई जून, यानी 3 महीना है। और जिनका पुलिस की वर्दी लेना, 3 महीना तैयारी कर लो अच्छे से। और जो लोग नहीं आ रहे हैं उनसे भी बता दो भाई, दोबारा मौका इसे अच्छा ना मिले। इलेक्शन जैसे रिजल्ट आ जाए, 4 जून का पेपर हो, रिजल्ट आना है इलेक्शन का, जैसे इधर आ जाए रिजल्ट आ जाए, उधर जून लास्ट तक का है, डेट क्लियर करते हैं। डेट क्लियर करे वाले हैं यही बीच में, नोटिस आने वाली है ये महीने के लास्ट तक में, उम्मीद है कि आ जाए नोटिस। और जून के लास्ट सप्ताह में उम्मीद है कि पेपर का, ठीक। तैयारी करो, अच्छे से करो। अब की समय कम मिली, ऑफलाइन का चक्कर छोड़ दियो, अब की ऑनलाइन की व्यवस्थाएं की जा रही, जहां तक ऑनलाइन हो जाए ना तो फिर कहियो तो सब छूट ही गया पेपर, बाबा नहीं हुआ, कर ही नहीं पान। तो अबे से थोड़ा बड़ा माउस वाउस जोन चलाओ सीख लियो, ठीक ना हुए जिसके पास हमारे पास चलाई सीख ले आके, ठीक। हाँ, सारी सुविधाएं हैं, लेकिन सीख लो कम से कम। हुआ यही दिक्कत होता है, माउस वाउस चलावेगा, कहाँ से किधर वाला सरकाना है किधर नहीं सरकाना है, ये सब जानकारी होनी चाहिए। ये बहुत लोग तो यह कहिए कि आधे पेपर दिखात रहा है वहां, बहुत लोग ये कहिए भैया मैं पूरा पेपर है नहीं दिखात रहा, पता नहीं कैसे आ रहा है। अरे दिखाता है मैं पूरा पेपर, देखा आगे पीछे ऊपर नीचे करिए तभी तो दिखाई। और कुछ लोग खाली माउस चलाओ सीख के गिर रहे हैं। तो माउस चला सीखना का मतलब है कुछ जानकारी होनी चाहिए, है ना। साइड वाइड करे के लिए नीचे ऊपर सब बना रहा था, खाली वहां माउस थोड़े चलाना है। ऑनलाइन पेपर हो जाएगा तो देख लेना, पेपर गड़बड़ होगा काफी लोगों का, समय कम रहेगा। तो यही लेकर रहे हैं, जून के लास्ट तक में पेपर हुआ, उम्मीद है जुलाई में तो होना है, वैसे पार तो जाना नहीं ना। जून लास्ट से जुलाई के पहले हो जाए, जुलाई के मतलब शुरुआती माह, उसके बाद में नहीं होना है। चलिए अगला है हमारा वैकल्पिक द्वंद्व समास। यही 3 महीना जितना रट्टा मारे को रट्टा मार लो, तो जो डाउट हुआ वही का क्लियर कर लो सारे टीचर से, जो समस्या हुआ वो बता दो सब लोग। देखो, वैकल्पिक द्वंद्व समास की पहचान करने के लिए इसमें जो है कारक चिन्ह लगेगा केवल या, क्योंकि इसमें वैकल्पिक होता है, दो में से कोई एक। वैकल्पिक का मतलब होता है दो में से कोई एक, ठीक है। जैसे कह दिया जाए छोटा बड़ा, तो हमारे पास विकल्प है, हाँ। तो अगर इसका समास विग्रह करेंगे तो छोटा बड़ा एक साथ में नहीं रखेंगे, या तो छोटा या तो बड़ा, है ना। तो इस वैकल्पिक का मतलब ये होता है कोई विकल्प होना, यानी कोई एक विकल्प आप चुन सकते हैं। तो इसका हो जाएगा छोटा
या बड़ा, छोटा या बड़ा। तो इसमें वैकल्पिक का मतलब ही होता है विकल्प होना, है ना। जैसे कह दिया जाए भूखा प्यासा, भूखा प्यासा। अब ये नहीं कहेंगे कि आदमी भूखा प्यासा है, या तो आदमी भूखा है या तो आदमी प्यासा है। भूखा है तो खाना खिला दो, भूख मिट जाएगी। प्यासा है तो पानी पिला दो, प्यास मिट जाएगी, है ना। कोई एक ऑप्शन है इसमें, वैकल्पिक है हमारे तरफ से। पानी पीने से भी भूख मिट जाती है। बनाओ खाना, 2 गिलास पानी पिला दो, भूख खत्म थोड़ी देर के लिए। तो इसमें भी हो जाएगा भूखा या प्यासा, भूखा या प्यासा, भूखा या प्यासा। ठीक है। जैसे कहा जाए भाला बुरा, भाला बुरा, भाला बुरा। 1 2 इसका अलग करेंगे, क्या हो जाएगा भला बुरा का, तो हो जाएगा भला या बुरा। या तो ये भला है या तो ये बुरा है। ठीक। और 1 2 या तो 1 या तो 2, 1 या 2। नोट कर लो भाई, एग्जाम में आने वाले हैं, यहीं से आ भी सकता है। फिर ये मत कहना कि पढ़ाया नहीं गया, है ना। जितनी हिंदी हम पढ़ा देते हैं उतनी हिंदी मिलेगी नहीं तुमको, विस्तार से पूरा ही बता दिया जाता है इसमें। और ये नहीं कि केवल फर्जीवाड़ा। नहीं तो क्लास में केवल 2 प्रश्न पढ़ाए जाते हैं, 3 प्रश्न, और 3 प्रश्न की बात बस केवल भाषण। तो अब भाषण देने वाले व्यक्ति नहीं है हम, है ना। आपके जिसका जो काम की चीजें है वही पढ़ाई जाएगी यहाँ पे। हाँ, बीच बीच में मस्ती हो जाए बात अलग की है, लेकिन पर डे के हिसाब से देखते हैं काफी टीचर जो है केवल भाषण देते हैं, 10 क्वेश्चन करवाते हैं। और इस तरह की नोट्स गारंटी ले रहे हैं कि यूट्यूब के किसी भी चैनल में तुमको नोट्स मिलेगी नहीं, जो विस्तार से चैप्टर वाइज पढ़ाया जा रहा हो। केवल और केवल हमारा ही मार्गदर्शन इंस्टीट्यूट ऐसा है जहां पर आपको पूरा सिलेबस पढ़ाया जाता है, और हूबहू जितना भी होगा मैटर के साथ में पढ़ाया जाएगा। अगर किसी चैनल पे देख लेना, अगर मिलेगा भी तो डेमो के तौर पे 2 क्लास 3 क्लास मिलेगा, है ना। फ्री ऑफ कास्ट पूरा सिलेबस नहीं मिलेगा। बहुत सारे चैनल है, देखे हैं, हम भी देखे हैं, लेकिन पूरा नहीं देते। 2 3 चैप्टर पढ़ाएंगे, उसके बाद काम खत्म, है ना। पहले लॉलीपॉप दिखाएंगे, लॉलीपॉप दिखाने के बाद फिर आ जाएगा वहां पे एक जगह लिखा रहेगा मात्र 999 रुपए में कोर्स खरीदें, है ना। तो 999 का कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है, 599 कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है। जब फ्री मिल रहा हो तो फ्री का भी सेवन करें, है ना। काफी लोगों को फ्री पसंद नहीं आता। और हमारी संस्थान में यूट्यूब पर हमेशा फ्री चलेगी क्लासें, किसी भी सब्जेक्ट का हो, कोई भी, चाहे हिंदी हो, रीजनिंग हो, मैथ हो, वो फुल चलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट ही रहेगा। ये नहीं कि बीच बीच में डेमो के तौर पे केवल पढ़ाया जाए बाद में बंद कर दिया जाए, है ना। तो हम लोगों की कोशिश यही है कि आप लोगों को फ्री ही दिया जाए हमेशा। ये नहीं कि हम लोगों का चैनल अभी छोटा है तो फ्री दे रहे हैं बढ़ाने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। ये हमेशा चलने वाला है, जब तक चैनल रहेगा तब तक चलेगा। ठीक है। 1 2 और इसमें 1 2 देख लो बस, है ना। जैसे जात और कुजात, एक आता है पेपर में जात कुजात, है ना। तो ये हो जाएगा या तो जात है या कुजात है। एक और है पाप पुण्य, लिख लो इसमें पाप पुण्य। हाँ, क्योंकि पाप पुण्य एक साथ तो हो नहीं सकता।
और इसमें लग नहीं सकता, और लगाएंगे तो ये किसमें हो जाएगा आपका, इतरेतर द्वंद्व समास का हो जाएगा। इतरेतर बनेगा नहीं। कभी देखे हो कि पाप और पुण्य एक साथ हो? या तो व्यक्ति पापी होता है या पुण्य करने वाला, है ना? या पाप करके पुण्य करो, लेकिन पहले तो करना ही तुमको पाप है, या पुण्य करके पाप करो, कोई एक ही पहले करना पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं इसको वैकल्पिक द्वंद्व समास। पाप या पुण्य, पाप या पुण्य। ठीक, तो ये हो गया आपका द्वंद्व समास, और द्वंद्व समास यहीं से आपका समाप्त होता है। ठीक, देख लेना पेपर में, अगर मान लो द्वंद्व समास के बारे में पूछ ले कि उसके कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद बताना, है ना? और ऑप्शन में दे दे वहीं पे 3 भेद में से कौन नहीं है, तो 3 तो रहने हैं, एक इतरेतर रहेगा, एक समाहार रहेगा, एक वैकल्पिक रहेगा, है ना? चौथा जो होगा वही गलत। तो इतना याद रखना, द्वंद्व समास के 3 भेद होते हैं। ठीक, नहीं हम तो पढ़ाते थे पहले, इसके पहले तो सारा एक ही में कर देते थे, या वाह करके, और समूह वाले सब एक ही में करके पढ़ा देते थे, है ना? अलग अलग पढ़ा दिए हैं। मान लो अब समय के साथ हिंदी का बहुत से, अगर पढ़ने बैठ जाए तो बहुत सिलेबस है। तो अब आयोग भी, अब बहुत सारे आयोग बन रहे हैं, तो वो भी समय के साथ बदलाव कर रहे हैं पेपर में, है ना? जरूरी नहीं कि पहले द्वंद्व समास में सीधा सीधा बता दिया जाए कि बताइए माँ बाप में कौन सा समास है ना? अब बिल्कुल अलग अलग कर दिए हैं। तो हमें भी उसी तरह होशियारी करना है, चाहे जहां से पढ़ावें, पकड़ना तो है ही है। जितना आनंद भैया ऑफलाइन, ये काफी लोग कहें डिजिटल बोर्ड की समस्या है आपके पास, हम कहा हाँ बहुत समस्या है, लेकिन डिजिटल बोर्ड से बेहतर है ये बोर्ड। डिजिटल बोर्ड में समय बर्बाद होता है, कुछ चीजों में समय सही भी रहता है। चलिए, अगला समास हमारा कौन सा है? अगला समास कौन सा है बताइए? अगला समास है हमारा द्विगु समास। नाम सुने हो कि नहीं? कहाँ सुने हो नाम? स्कूल में? कौन स्कूल? अरे द्विगु समास सिलेबस में है, बुक में है। स्कूल में कहाँ को चिल्लाता है कि द्विगु समास? हाँ, जो कि पढ़ा है स्कूल में, है ना? इंटर में पढ़ा गया है। चलो, द्विगु समास की अगर पहचान करना है तो कैसे पहचान करेंगे बताइए? इसकी पहचान करने का तरीका क्या है? पूर्व पद, हाँ, और पद इसका क्या हो जाएगा फिर? देखो सीधी सी बात है, इस समास का, इस समास का प्रथम पद, प्रथम पद संख्यावाची होता है, संख्यावाची, और अंतिम पद, हाँ, अंतिम पद जो हो जाएगा इसका समूहवाची होगा, यानी समूह बनाता हुआ दिखेगा, समूहवाची। ठीक, इतना, है ना? अंतिम का पद का मतलब होता है जो इसका दूसरा पद होता है ना? अंतिम पद कहें चाहे दूसरा पद कहें, बात एक ही है।
चलो अब उदाहरण के तौर पे देखते हैं कौन कर पाता है इसको, समास विग्रह। शतांश, लो भैया, पहला है और कठिन है, बताओ समास विग्रह करके दिखाओ। शतांश, 7 अंश नहीं होगा, शतांश। एकदम आसान है, इससे आसान कोई नहीं होगा इसमें। द्विग समास में इससे आसान कोई नहीं होगा समास विग्रह करने का। बस इसको अलग कर ले जाओ तो अलग हो जाएगा। क्या होगा? देखो इतना आसान है, देखो आसान कैसे, इसको अलग करेंगे तो ये तो पहले सत हो जाएगा, और सत का मतलब होता है 100वां, और बच्चा क्या है हमारे पास, अंश बच्चा है, तो अंश का मतलब होता है भाग। कहाँ कठिन है, पर दिमाग नहीं लगा, दिमाग लगा तो अलग हो जाते है ना। दिमाग दिमाग लेके आया करो, बैठे के हुआ तो यहाँ। हाँ, बहुत लोग जल्दी जल्दी में धर आओ घर में, कहीं मंजन करान, मंजन करके हुआ दरियान टाणे पर रहेगा, है ना। दिमाग का हमेशा लेके चला करो। शतांश, सत माने होता है 100वां, और अंश मतलब होता है भाग, यानी 100वां भाग जो होता है उसी को बोलते हैं शतांश बोलते हैं। 100वें भाग को शतांश बोलते हैं, जो 100वां भाग होगा उसी को शतांश कहेंगे। चलिए अगला बताइए, दोपहर। दोपहर, इसका समास विग्रह करें, दोपहर का समास विग्रह करें, क्या हो जाएगा? ठीक है, जो कर ले जाएगा इसका उसको समझ लो समास आने लगा। दोपहर तो बिल्कुल आसान है, क्या हो जाएगा? दो पहरों का समूह। लेकिन नीचे वाला तो बिल्कुल कठिन है ये, और यही समास भी है। अब इसका समास विग्रह करना है, द्विगु का समास विग्रह करना है। अब इससे सरल तो कोई है ही नहीं। अगर आ गया पेपर में, एग्जाम में, द्विग समास का समास विग्रह करें तो फिर क्या करोगे? युग कहां यहां लिखा है, द्विग है। द्विग, बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ भाई, नहीं पता? अरे एकदम आसान है, इसका मतलब होता है दो गायों का समाहार या समूह, है ना। पहली बार दिखा होगा ना, इसका समास विग्रह पहली बार दिखा होगा, है ना। द्विग समास, दो गायों का समाहार। इसी तरह के आ जाएंगे कठिन कठिन तो फिर नहीं कर पाओगे। चलो इसका अलग करके दिखाओ भाई। अच्छा, इसका अलग करके दिखाओ, देखते हैं किस कौन अलग कर पाता है। सटरस, सट मतलब क्या होता है? सटरस, अगर सटरस के बारे में बात करें तो सट का मतलब क्या होता है? बिल्कुल आसान है, आखिरी वाले को तो सबको पता है कि रस है, लेकिन पहले वाले का बताओ क्या होगा?
इसी तरह के आएंगे कठिन कठिन, अब आसान वाले तो आएंगे नहीं। चलिए सट रस का बताइए क्या हो जाएगा। देखो सट का मतलब क्या होता है, छाह, ठीक है, और रस तो अलग है, यानी 6 रसों का समूह। 6 रसों का समूह अर्थात क्या, 6 रस किस में पाए जाते हैं, 6 रसों का समूह कहाँ होता है बताओ भाई, यानी 6 प्रकार का उसमें रस मिला हो। कोई भी चीज ऐसी हो, कहते हैं ना मिक्स जूस बनाओ भैया, तो मिक्स जूस में 6 तरह के रस मिलाए जाएं, या जिसमें 6 प्रकार की रस हमें प्राप्त हो। चलिए और एक ये वाला बता दो, तो आसान है, त्रिपाद। क्या हो जाएगा, त्रिपाद का समास विग्रह करें, बताओ भाई पीछे। त्रिपाद क्या, 3 पदों का समूह, गलत है। त्रिपाद 3 पैरों का समूह। अरे पैर कहाँ यहां दिख रहा है, हमको तो कहीं नहीं दिख रहा है। पाद मतलब क्या होता है, पैर, पद कहाँ होगा यहाँ पे, क्योंकि अलग करिए पहले, अलग करके यहां देखिए, पद तो हो ही नहीं सकता क्योंकि बड़े की मात्रा है इसमें, पा में। तो ये हो जाए त्रि मतलब तो 3 होता है, तो सबको पता है ना, 3 पादों का समूह। देखो यहां पर देखना पड़ता है अलग करने के समय, छोटा है कि बड़ा है। त्रिपद होता तब तो हो जाता पदों का समूह, लेकिन त्रिपाद है, ठीक। चलिए एक और बता दीजिए, इसमें 1-2 और ले लेते हैं, इसमें से आता है ना। चलिए ये वाला बहुत पूछता है, कंफ्यूज करता है। चतुर्भुज सही लिखा है, तो चतुर्भुज 4 भुजों का कि 4 भुजाओं का, चतुर्भुज क्या होगा, चतुर्भुज का बताना है भैया, 4 भुजों का कि 4 भुजाओं का, बताइए क्या होगा इसका, चतुर्भुज का 4 भुजाओं का समूह हो जाएगा, 4 भुजाओं का समूह, जिसके 4 भुजा है, कौन किसके हैं 4 भुजा। अब एक चीज यहां और देख लेना, 4 भुजा किसके हैं, 4 भुजा वाला कौन है भाई, ये तो बता दो कि 4 भुजा वाला कौन है, चतुर्भुज। अब देखो चतुर्भुज जो है ये द्विग समास तो है, दे ही रखा है इसमें, अगर आपके ऑप्शन में बहुब्री आ जाएगा तो फिर द्विग समास नहीं होगा, प्राथमिकता हम बहुब्री को हमेशा देते हैं और हमेशा देंगे। तो चतुर्भुज जो है ये बहुब्री भी समास है, इसमें बहुब्री समास भी है इसमें। और चतुर्भुज जो है 4 भुजा वाले कौन है, विष्णु, विष्णु के 4 भुजाएं हैं, और 4 भुजा वाले यही है, जब विष्णु की पर्यायवाची तो जाहिर सी बात है ये बहुब्री समास का हो जाएगा। अगर ऑप्शन में दोनों रहे बहुब्री और द्विग समास तो बहुब्री पे लगा देना, अगर बहुब्री नहीं है केवल द्विग है तो फिर कोई बात ही नहीं, है ना।
फिर लास्ट वाला ऑप्शन मत ढूंढना, इनमें से कोई नहीं, गलत हो जाएगा। काफी लोग करते हैं, कहते हैं कि चतुर्भुज ये तो विष्णु जी की पर्यायवाची है, इनमें से कोई नहीं लगाओ। इसमें दुख दे दिए हैं, द्वंद्व दे दिए हैं, कर्मधारय दे दिए हैं, इनमें से कोई लगा देते हैं सब लोग, इनमें से कोई नहीं लगाना है। अगर द्विग समास दे रखे हैं तो इसमें लगाना, अगर ये भी नहीं दे रखे हैं तब इनमें से कोई नहीं लगाना। ठीक, इतनी बात याद रखना। और अगर बहुब्री वाला आ जाए तो उसको सबसे पहले प्राथमिकता देंगे। तिरंगा, तिरंगा ये तो बिल्कुल आसान है, पेपर में कई बार आ भी चुका है। हाँ, तिरंगा में कैसा है, 3 रंग का समूह है हमारे तिरंगा में, 3 रंगों का समूह। तिरंगे में कौन कौन से रंग है? पहले कौन सा आता है? केसरिया, बीच में सफेद, फिर हरा। उसके अंदर जो चक्र बना है उसमें कितनी तिलियां होती हैं? और चक्र कहां से लिया गया है? तिरंगा का जो चक्र है वो कहां से लिया गया है? इतना आसान है, कम से कम ये सब तो बता दो। एक आपका है पंसेरी, अशोक चक्र देखे हो कि नहीं? तो वहीं से तो लिया गया है, इतना सोचने की क्या जरूरत है, इतने दिन से जिया सुन रहा। हाँ, अपने तिरंगा के बारे में तो कम से कम जानकारी रखो, उसकी लंबाई कितनी है और चौड़ाई कितनी है, ये सब जानकारी रखा करो। पूछने वाले कभी अल्टर लोग आ जाते हैं, यही पूछ लेते हैं लंबाई चौड़ाई। चलिए, पंसेरी, पंसेरी क्या होता है? कहते हैं ना, पंसेरी की दुकान पे चलते हैं, कुछ लेके आते हैं। हाँ, हाँ, पंसेरी 5 शेरों का समूह, 5 शेरों का समूह जो तौल के देते हैं ना, 5 शेर, उसको पंसेरी कहते हैं। 1-1 किलो के 5, तो उसको क्या कहते हैं? पंसेरी, पसेरी जिसको हम लोग घर पे बोलते हैं, ये लिखित भाषा है पंसेरी, और हम लोग कहते हैं पसेरी। कहें भैया 1 पसेरी दे दियो हमका। आज भी मंडी जाओ सब्जी लेने थोक में, तो वहां पसेरी ही चलता है ना। वहां कहें 250 रुपया किलो पसेरी है भैया, 250 रुपया किलो का मतलब है 5 किलो, 250 में 5 किलो पसेरी आज भी वो चलता है। आज भी लोग कहते हैं, सुबह मंडी जाओ अगर दुकान करनी है तो पसेरी के रेट में ही मिलेगा, वहां किलो के रेट में नहीं मिलता, क्योंकि किलो के रेट में महंगा पड़ेगा। पसेरी में वो लोग सस्ता देते हैं, क्योंकि 5 किलो तुमको लेना ही पड़ेगा, तो 5 किलो के हिसाब से 2-4 रुपए और कम दे देते हैं। पंसेरी यानी 5 शेरों का समूह हो जाएगा। ठीक, चतुष्पथ, काफी लोग अभी सीरियस नहीं है भाई, देखना डेट जैसी आएगी ना फिर शुरू हो जाएंगे, फिर कहेंगे हमारा ये भी छूट गया, हमको वो भी नहीं आता। तो जिनका पेपर है, मौका अच्छा है, 3 महीना आराम से बिना किसी टेंशन के। और इस महीना तो शादी ब्याह बिल्कुल नहीं करना अप्रैल की, आराम से बैठ के पढ़ाई करो। हाँ, इस बार निमंत्रण बंद कर दो, 2 ही महीने का चांस है, लड़कियों के लिए तो और बेहतर है, मेरिट भी कम जाती है। लड़के तो चलो कुछ तो अग्निवीर में चले गए हैं, वो तो अब ज्यादा ध्यान ही नहीं देंगे, लेकिन 4 साल की नौकरी है, ज्यादातर चाहेंगे कि यूपी पुलिस में ही हो हमारा, है ना। 4 साल की नौकरी बाद। चलिए बताइए भाई इसको, चतुष्पथ, हाँ, 4 पथों का समूह, ये हो जाएगा 4 पथों का समूह, 4 पथों का समूह। एक दो और देख लेते हैं, फिर उसके बाद एक क्लास को यही हम चवन्नी, चवन्नी
चवन्नी, देखे हो चवन्नी चलत रही कि नहीं चलत रही? तुम्हारे समय में नहीं चली है? अरे चवन्नी चले रही हो, नान के रहे हो एकदम, चाहे अठन्नी के पहले चवन्नी चलत रही। ठीक है, जो मैं गेंडा बना रहा देखे नहीं हो लेकिन चलता था, छोटे रहे हो कम से कम, है ना। हम लोग तो चवन्नी, बिस्सी ये सब चले हैं मेरे सामने। ठीक है, झूला झूले न बिस्सी में, बिस्सी लेके गए ना, झूला झूला नान के रहे एकदम, नान के बिस्सी, दस्सी नहीं, दस्सी में हमें याद नहीं ना, बिस्सी तक याद है। पहले ही रुपया के पहले दस्सी बिस्सी चलती रही। एक अन्नी दुकन्नी, एक आना, दुई आना, तीन आना, चार आना, पांच आना, ये आना का आना सब चलत रहे। ठीक है, दस्सी बिस्सी आज भी देखो बहुत लोगों के तखत में गड़े हुई हैं गांव में, पुराने वाले तखत में गाड़ दिए हैं, क्योंकि लोग वही के आ ही रात रहे, बनत रहे, एल्युमिनियम के साथ बनते रहे, है ना। दस्सी बिस्सी बहुत लोग पुरानी आदमी जो ना अभी तखत में चारों तरफ गड़ाए हैं दस्सी बिस्सी। पहले मुद्रा में वही चलन है, वही रहा। फिर चमन्नी आई है वही के बाद, जब लोहे के सिक्का बने हैं ना स्टील के, तो चमन्नी आई है। फिर अठन्नी आई है, अठन्नी बंद हो गए। फिर रुपया हुआ, रुपयो बंद होएगा। पुराना वाला चला था, नया वाला नहीं चला। ठीक है, हाँ लेकिन 1 रुपया बंद हुआ वाला है, निर्णय लेन जाई। हाँ, चवन्नी का बताओ भाई क्या होगा? चवन्नी किसको कहते थे? चवन्नी जो होती थी पहले छोटी सी, वो कितने उससे बनती थी चवन्नी? चवन्नी बनती थी 4 आना से, 1 आना, 2 आना, 3 आना, 4 आना देते थे तो चवन्नी बनती थी। ठीक, तो ये हो जाता था 4 आनों का समूह। 4 आनों का समूह, जब 4 आना दिन जाता रहा तो चवन्नी बनत रही। ठीक, कहीं चवन्नी दे दी है, 1 आना के ये ले आओ, 1 आना के ये। पहले चवन्नी में बाजार करिया होते रहे आदमी पहले के समय में। चवन्नी 1 आना के जलेबी ले आओ, 1 आना के सब्जी, यही तरह आना आना करके ले आओ रहे सब लोग। धीरे धीरे बदलाव आएगा। पंसेरी भी हो गया तुम्हारा, नवरत्न और सतसई, ये लिख लो बस, इसमें 2 और लिख लो, 2 3, नवरत्न और सतसई। सतसई बहुत पूछा जा चुका है और पूछा भी जाता है और बताए भी हैं सतसई क्यों निर्माण वो किया गया है। नवरत्न और सतसई, नवरत्न और सतसई, बताइए। हाँ, ये तो नवरत्न का मतलब हो गया नवरत्नों का समूह, नवरत्नों का समूह। किस राजा के दरबार में नवरत्न रहते थे? सतसई, ये बिहारी की रची हुई है। ठीक है, 700 समूह, 700 रत्नों का समूह, है ना, सतसई, या 700 का समूह कह सकते हो। 700 रचना कह दो या 700 का समूह कह दो, यानी जो इनकी रचना थी वो 700 थी, 700 का समूह। बिहारी लगातार 700 करीन रहा पर डे, एक दुठोई एक दुठोई। पंचामृत, पंचामृत बिल्कुल आसान है, बताओ क्या हो जाएगा इसका? पंचामृत, हाँ, 5 अमृतों का समूह, 5 अमृतों का समूह, बिल्कुल सही है, 5 अमृतों का समूह हो जाएगा पंचामृत। ठीक है, तो और इसमें सप्त सिंधु को अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा? सप्त सिंधु, सप्त सिंधु, सप्त का मतलब क्या हो गया? 7, और सिंधु मतलब सिंधुओं का समूह हो गया ना।
7 सिंधुओं का समूह, सप्त सिंधु कहते हैं इसको, 7 सिंधुओं का समूह। एक दो और लिख लो इसमें, खत्म करें इसको ना। पंचवटी तो हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, 5 वटों का समूह हो जाएगा। चौमासा 4 मासों का समूह हो जाएगा। त्रिलोक, कहीं कहीं समूह नहीं होता है, समाहार भी लगाना पड़ता है। और जैसे 3 लोग का समूह नहीं होता है, 3 लोगों का समाहार होता है, जिससे तीनों लोग जुड़े होते हैं ना। तो कहीं कहीं वो भी लगाया जाता है, समाहार भी लगाया जाता है, हर जगह ये नहीं लगाना। जैसे नवग्रह है तो क्या हो जाएगा, इसमें समूह भी नहीं होगा, समाहार भी नहीं होगा। नवग्रह, बताइए क्या हो जाएगा। नवग्रह का योग होता है, जो 9 ग्रह होते हैं वो योग के अंतर्गत आते हैं, पूरे योग में, है ना, उसका समाहार नहीं होता है। 9 ग्रहों का योग, क्योंकि सब बारी बारी से होते हैं, है ना। दुधारी, 2 धारों का समूह नहीं होगा, योग भी नहीं होगा, समाहार भी नहीं होगा। क्या हो जाएगा बताओ। दुधारी, कहे ना तुम्हारा तलवार दुधारी है ना। तो ये हो जाएगा 2 धारों वाली, 2 धारों वाली, है ना। क्योंकि तलवार में जब 2 धार है तो उसमें समूह कहां से बनेगा, उसमें समाहार कहां से बनेगा, है ना। क्योंकि वो 2 धारों वाली हो गई, फिर समूह का मतलब वो तो जुड़ा होना चाहिए, लेकिन 2 धार है तो बिल्कुल दोनों अलग अलग है ना। हालांकि पेपर में देंगे तो हो जाएगा। चलिए, त्रिफला का क्या होगा। हाँ, त्रिफला होता है 3 फलों का समूह। इसके बाद आपका बचता है, केवल एक बचता है, बहुब्रीहि समास बचता है और कर्मधारय समास, है ना। अव्ययी भाव, कर्मधारय तो हो गया, है ना। अव्ययी भाव, बहुब्रीहि, तो इनके बारे में चर्चा करेंगे कल, है ना। आज इतनी चर्चा करेंगे। अब आप लोग जो है मैथ पढ़िए, सर आने वाले होंगे। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।